हेलो दोस्तों, मेरा नाम चंद्रशेखर है और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हंगेरी के वर्क वीज़ा की प्रोसेसिंग में कितना टाइम लगता है और क्या स्टेप्स होते हैं जिससे आपके वर्क वीज़ा की प्रोसेसिंग होती है। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मेरा पर्पज़ है आपको 100% जेन्युइन इन्फॉर्मेशन देना। तो दोस्तों, होता क्या है कि एक बार आपने अपने सभी डॉक्यूमेंट्स वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म के साथ सबमिट कर दिए हैं BLS में, VFS में या कॉन्सुलेट में या एम्बेसी में, तो एम्बेसी क्या करती है, उन डॉक्यूमेंट्स को एक बार चेक करती है और फिर जहाँ पे आपका इंटरव्यू हुआ है, फॉर एग्जांपल इंडिया में कैंडिडेट्स का इंटरव्यू होता है, खासकर ऐसे कैंडिडेट्स का जो दिल्ली से अप्लाई कर रहे हैं, या अगर आप नेपाल से हैं और दिल्ली आके अप्लाई कर रहे हैं तो भी आपका इंटरव्यू होता है। ऐसे ही इंटरव्यूज़ पाकिस्तान के भी कैंडिडेट्स के होते हैं। तो उसके बाद क्या होता है, इंटरव्यू के बेसिस पे एम्बेसी अपना रिकमेंडेशन भी लिखती है जहाँ पे इंटरव्यू इम्पॉर्टेंट है, ये कैंडिडेट कैसा है, और आपके डॉक्यूमेंट्स को एक सिस्टम में अपलोड कर दिया जाता है, जिसके बेसिस पे जो हंगेरी में डायरेक्टरेट फॉर एरियन पुलिसिंग है, जिसे हम इमिग्रेशन भी बोलते हैं, वो भी आपके सभी डॉक्यूमेंट्स को देख सकता है और चेक कर सकता है। अब देखिए, होता क्या है कि हंगेरी में 1 दर्जन से ज़्यादा लोकल इमिग्रेशन ऑफिसेज हैं जहाँ पे काम करने वाले हैं। वो जिस एरिया में आता है, जनरली आपकी एप्लीकेशन को वो हैंडल करता है। और पॉलिसीज़ देखिए सब जगह सेम है। अब फॉर एग्जांपल आप बुडापेस्ट से अप्लाई कर रहे हैं और आपकी कंपनी बुडापेस्ट में है, तो बुडापेस्ट का इमिग्रेशन जो ऑफिस है वो आपकी एप्लीकेशन को हैंडल करेगा। बट अगर आप डेब्रेसेन से या ग्योर से या सगेत से अप्लाई कर रहे हैं तो वहाँ का इमिग्रेशन आपकी एप्लीकेशन को हैंडल करेगा। तो इमिग्रेशन जो है वो आपके सभी डॉक्यूमेंट्स को देख सकता है, और अगर आपका इंटरव्यू हुआ है तो वो रिकमेंडेशन भी होती है जो एम्बेसी या कॉन्सुलेट की होती है, वो भी वो देख सकता है। तो सबसे पहले वो क्या करता है, वो ये देखता है कि आपके सभी डॉक्यूमेंट्स सही हैं। फिर कई बारी वो जो आपकी कंपनी है जिसने आपको कागज़ दिए हैं उससे कांटेक्ट करता है, फिर वो लेबर ऑफिस से कांटेक्ट करता है, और वो एम्प्लॉयमेंट एजेंसी से भी कांटेक्ट करता है कि क्या इस जॉब के लिए जो भी मतलब मार्केट टेस्ट है वो हुआ है, और क्या इस कंपनी में जॉब्स अवेलेबल हैं, और क्या हंगेरियंस ने इस जॉब के लिए अप्लाई किया था। तो ये सब पता करने के बाद वो ये भी देखता है कि जो एकोमोडेशन प्रूफ है वो क्या जेन्युइन है, क्या आप वहाँ पे जाके रह सकते हैं। तो इसी के बेसिस पे वो एक डिसीजन लेता है और उस डिसीजन को कन्वे कर दिया जाता है आपकी जो लोकल एम्बेसी होती है उसको, और उसके बाद जो लोकल एम्बेसी होती है वो आपको ईमेल भेजती है कि आपका डिसीजन रेडी है कलेक्शन के लिए। बेसिकली इस पूरे प्रोसेस में मैं कहूँगा, अगर आप अनस्किल्ड कैटेगरी में हैं तो 3 महीने लगते हैं। अगर आप स्किल्ड में हैं और आपकी जो कंपनी है वो स्ट्रैटेजिक पार्टनर है हंगेरियन गवर्नमेंट की, तकरीबन 90 ऐसी कंपनीज हैं जो स्ट्रैटेजिक पार्टनर है हंगेरियन फॉरेन मिनिस्ट्री की, तो ये काम कम टाइम में भी हो जाता है। तो पर मैं रफली बोलूँगा, अनस्किल्ड के केस में 3 महीने कम से कम लग रहे हैं वीज़ा एप्लीकेशन सबमिट होने के बाद वीज़ा प्रोसेसिंग में, और स्किल्ड में 2 महीने। लेकिन अनस्किल्ड की कैटेगरी में हमने ऐसा भी देखा है कि कुछ लोगों को 6 महीने से ज़्यादा हो गए हैं वेट करते हुए। तो अगर आपका 3 महीने से ज़्यादा हो गए हैं वेट करते हुए, तो अच्छा ये रहेगा कि आपकी जो कंपनी है हंगेरी में, आप उसे अप्रोच करें और वो लोकल इमिग्रेशन से फॉलो अप करें। एक और चीज़ है, जो लॉन्ग टर्म वीज़ा का प्रोसेस है आप उसे आम तौर पे ऑनलाइन ट्रैक नहीं कर सकते हैं। तो अगर आपके कोई और सवाल हैं हंगेरी के लॉन्ग टर्म वीज़ाज़ के बारे में तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आज के वीडियो में थैंक यू वेरी मच।